Welcome in Occult Ocean. ये समा है प्यार का, किसी के इंतजार का, दिल ना चुरा ले कहीं मेरा मौसम बहार का। तो ऐसा ही समा है कुछ यहाँ पर। ये दीप जल रहे हैं और एक अलग ही फीलिंग है वो, जो मैं तो शब्दों में नहीं बोल सकता। आप लोग बताइएगा कि आप लोगों को ये कैसा फील हो रहा है ये इन्वायरमेंट देख करके। तो चलिए, ये बिल्कुल नेचुरल लाइट्स हैं, बिल्कुल यहाँ पर कोई किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक चीज़ों का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। तो एक तरह से एक बिल्कुल ही ये प्योरिटी के साथ में ये रीडिंग की जा रही है। तो जैसा कि आज भी मैंने सोचा कि क्या कोई सीरियस सवाल ले लिया जाए। अब मुझे लगा कि नहीं, जनरल रीडिंग में बहुत सीरियस सवाल लेना एज ए टैरो रीडर मुझे नहीं लगता कि ये सही है। जैसे कि मैं ये बोल दूं कि क्या आप दोनों की शादी हो जाएगी। अब बताओ कितना ये अजीब बात है कि जनरल रीडिंग में मैं ये बात करूं। इतने गहरे सवाल जो है, प्रश्न है, उसके उत्तर दूसरे टैरो रीडर बहुत अजीब अजीब तरह के जो रीडिंग कर रहे हैं, और आप लोगों को वो अच्छा भी लगता होगा क्योंकि हर चीज़ जो फैंटेसी क्रिएट करती है वो अच्छा लगता है। जैसे कि आपके लिए काली माँ का संदेश क्या है, आपके लिए गणेश भगवान का संदेश क्या है, आपके लिए शिव का संदेश क्या है, विष्णु का संदेश क्या है। ये क्या मतलब मजाक बना के रख दिया है। तो ठीक है, मैं तो ये सब नहीं, मैं तो वो लोग कहेंगे कि मेरा बिजनेस खराब कर रहे हैं। चलो आज देखते हैं कि वर्तमान में आपके जो पर्सन या पर्सनी हैं वो उनकी भावनाएं क्या हैं और नियर फ्यूचर में आप लोगों का रिश्ता किस ओर जा रहा है। ठीक है, ओके, तो देखते हैं। मैं यूज कर रहा हूँ बस S3 कार्ड एस्पेक्ट, उसमें नियर फ्यूचर के लिए अलग से कार्ड निकालूंगा मैं बाद में। ओके, देखो जो चीज़ें जेन्युइन होती है ना, मैं फिर से कह रहा हूँ कि कोई भी मेरे कार्ड नीचे, बहुत समस्या होती है, कैमरा ऑन रहता है और कार्ड नीचे गिर जाता है। तो जो भी चीज़ें जेन्युइन होती हैं वो चीज़ें आपको बहुत लटके झटके के साथ नहीं मिलेंगी। झूठ बोल करके फैंटेसी क्रिएट किया जा सकता है। और समस्या ये है कि लोगों को आम नहीं, फ्रूटी ज़्यादा, मतलब कहने का अर्थ वही है कि जो बॉटल में पैक्ड जूस होते हैं जो ये कह के बेचे जाते हैं कि ये आम का है, ये केले का है, तो आप खुद समझ सकते हो कि कहाँ आम खाने में कैसा लगता है। हर आम का स्वाद अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल आम का स्वाद अलग होता है। और वो जो बॉटल में आपको मिलता है, वो जितने बॉटल हैं कंपनी के, स्वाद पूरी तरह से एक जैसा होता है। तो फिर ये दुनिया ही है भ्रम की। तो मैं भी भ्रम जाल क्रिएट करने नहीं आया। आप लोगों को ज़्यादा जानकारी चाहिए तो पेड रीडिंग लें, ठीक है। हाँ, मैं एक बात बताता हूँ। मेरी एक क्लाइंट है और मैं नाम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन आप समझो कि वो अपने प्रेमी के लिए, मैंने तो ऐसी लड़की कभी नहीं देखी, वो अपने प्रेमी के लिए, जो कि उसको उतना कोई, मतलब उसके ओर से किसी भी प्रकार का रिस्पांस नहीं मिलता, फिर भी वो डेली रीडिंग लेती है। और डेली रीडिंग लेती है, आप अनुमान भी नहीं लगा सकते।
कि कितने का रीडिंग लेती है, लेकिन मैं बताना भी ये नहीं चाहता। बस इसी समझ लो कि जो सच में प्रेम में है और जो सॉल्यूशन चाहता है वो इंसान इस चीज़ की नहीं। यहाँ तो लोग कहेंगे कि 100 रुपये कम कर दीजिए मुझे हंसी आती है, अरे कितने बार तुमको रीडिंग लेना है? ये विद्या जो है, इस विद्या में कितना ज़्यादा ज्ञान लगता है, कितना ज़्यादा शरीर की शक्ति लगती है, मानसिक शक्ति लगती है। ये दुकान तो है नहीं कोई कि हाँ दिन भर बेचे जा रहा हूं मैं। मुझे मैं ऐसे बातें इसलिए बता रहा हूं कि मुझे ऐसे व्यूवर्स नहीं चाहिए, ठीक है। जेन्युइन चीज मैं देना इसलिए चाहता हूं, नहीं तो मैं भी चाहता तो दिन भर यूट्यूब पर ही लगा रहता, दिन भर में 5 रीडिंग डाल देता। ये कौन सी बड़ी बात है बताओ? लेकिन 5 रीडिंग डाल करके मैं क्या करूंगा? एंड नियर फ्यूचर में रिश्ता किस ओर जा रहा है? मेरा दिल है तेरी महफिल, जरा देख ले आकर परवाने, तेरी कौन सी है मंजिल, कहीं दीप चले कहीं दिल। तो जो भी है 3 ऑफ सोर्ड्स, बहुत दुखी है कोई, बहुत दुखी है कोई, अपने इमोशन को बहुत ज़्यादा छिपा रहा है कोई, बहुत ही ज़्यादा। वो कुछ भी कारण हो सकता है, बट जो भी है दिल में जैसे लग रहा है कि इतना दुख भर गया है, इतना सारा इमोशन कोई छिपाए हुए है कि पूछो मत। मतलब उस दुख को तो ऐसे ही फील किया जा सकता है, और आपके प्रति जो इंटेंशन है आपकी ओर आने का है, आपको प्यार देने का है, बहुत लॉयल्टी भी है दिल में। पता नहीं इतना दुखी क्यों है इंसान। आपसे कोई विवाद हुआ या इसको किसी भी प्रकार से हो सकता है कि परिस्थिति कुछ वैसा सपोर्ट ना कर रही हो, इसने दिल में बहुत कुछ छिपा कर रखा हो। दिल में प्यार है बट छिपा कर रखा है। और थॉट देखा जाए तो अभी बहुत दुखी है ये व्यक्ति। हो सकता है कि आपने कुछ ऐसा बोल दिया हो या इसके कारण दुखी है। तो देखता हूँ क्यों दुखी है, क्या कारण है। एक बात है कि जो भी ये व्यक्ति छिपा रहा है वो इंटेंशन है, ये यही अगर प्यार इसने छिपाया है आपसे तो ये प्यार को कन्फेस करना चाहता है, कहना चाहता है, चाहती हैं, ये भी समझ लो। अच्छा ओके, देखो एक बात तो है कि नियर फ्यूचर में अगर इस व्यक्ति ने बहुत कुछ छिपाया है तो वो बहुत साफ साफ ये कह देना चाहता है। इसमें हो सकता है कि ये थोड़ी सी गुस्सा होकर के, और ये भी है कि ये अपना बिल्कुल इस रिश्ते में एक क्लैरिटी आए और अपने दिल खोल करके बातें कहें। वो चाहे गुस्सा है, चाहे प्रेम है, चाहे कुछ भी है हो, वो आमने सामने जो एक आर्गुमेंट होगा या जो भी लॉजिकल बातें होंगी तो कुछ ये है कि उसमें क्लैरिटी आएगा बहुत हद तक। ओके समय का एक चक्र है जो अभी अगर रिश्ते में कुछ समस्या चल रही है तो समय का चक्र थोड़ा सा घूमेगा और ये चीज़ें क्लियर होंगी। और आप लोग अगर लेस कांटेक्ट नो कांटेक्ट में हो तो यूनियन में आओगे। हो सकता है कि उसके पहले छोटे मोटे कुछ आपके बीच में बातों को लेकर इशू हुआ है तो वो क्लियर किया जाए। उसमें हो सकता है कि जब 2 लोग बातें करेंगे तो कुछ झगड़े हों, झगड़े इन द सेंस की बहस, लॉजिकल बहस हो सकते हैं। ठीक है,
बाकी मैं देखता हूँ ये 3 ऑफ फोर्स क्यों है, क्या कारण है। आप लोगों का एक समस्या लेकिन है, मैं तो शिकायत करता हूँ इस चीज़ की, ये अच्छी बात नहीं है। देखो वीडियो देखते हो, लाइक करो, जितने देखते हो उतने तो लाइक नहीं करते हो, और दूसरी बात है कि कमेंट भी कोई नहीं कर रहा है, तो मैं फिर बनाना बंद कर दूंगा। क्योंकि ये वही बात है कि मैं इतने देरी अगर रीडिंग, पर्सनल रीडिंग में दे दूंगा तो मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँगा। तो यहाँ पर भी वही काम है, मेहनत कर रहा हूँ, मुझे यूट्यूब से ज़्यादा कोई मतलब नहीं है मेरा। अभी तो आप देखते होगे कि चैनल भी उतना सब्सक्राइबर नहीं है जितने से मोनेटाइज हो जाए, ठीक है। तो वहाँ पर आने का मेरा बहुत ज़्यादा कोई ये फ़ायदा होता नहीं है। लेकिन अगर आप लोग उसमें सहयोग इतना ही करोगे, सोचो कितने लोग स्वार्थी होते हैं, थोड़ा आप अपने पर सोचो। जब लोगों को पैसे देकर कोई चीज़ मिलती है तो वो पैसे देकर लेते हैं, ठीक है, उसमें लिमिटेड टाइम होती है, एक ही बार वो मिल सकते हैं। लेकिन फ्री में कोई चीज़ मिलने लगे तो उसकी कद्र इतनी घट जाती है कि 5-10 मिनट आपको वीडियो पूरा देखना वो भी महंगा लगता है आपको, दूसरा एक लाइक कर देना वो भी आपको महंगा लगता है, तीसरा सब्सक्राइब कर लेना वो भी आपको महंगा लगता है, और चौथा कमेंट कर देना या शेयर कर देना वो भी आपको महंगा लगता है। तो आप पहले ये समझो, इतने स्वार्थी इंसान को, इतने कामचोर इंसान को क्या कोई अच्छा प्यार करने वाला मिलेगा? मतलब ये समझो कि आप कितने लॉयल हो किसी चीज के प्रति। लॉयलिटी जब होती है ना तो वो हर चीजों के प्रति होती है, ये नहीं होता कि एक चीज के प्रति। कभी सोचो इस बात को कि इतने रात्रि को ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, मेरा इसमें बस अगर कोई भी मुझे मोटिवेशन ना मिले तो मैं क्यों करूं। बाकी ठीक है, कुछ लोगों को ये बातें लगेंगी बुरी, तो उससे मुझे कोई समस्या नहीं है, समझ रहे हो। द मून कार्ड के लिए और नाइट ऑफ सॉर्ड्स के लिए, नाइट ऑफ कप्स के लिए। देखो स्थिति जो भी खराब हुई है ना, इंटेंशन यही है इस व्यक्ति का कि सब कुछ पहले ठीक हो जाए, सुधर जाए। और कुछ लोग वैसे होंगे जिसने अपना कन्फेशन नहीं किया होगा, जैसे क्रश सिचुएशन में, तो वो कन्फेस करना चाहते हैं, और क्या। मेरा अभी सिर दर्द कर रहा है, फिर भी मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, क्योंकि पता नहीं क्यों, लेकिन सिर दर्द कर रहा है मेरा। तो शायद ये व्यक्ति आपकी तरफ आना चाहता है बट आ नहीं पा रहा है, कुछ परिस्थितियां ऐसी हैं, कुछ ब्लॉकेज हैं, या हो सकता है कुछ लोगों ने एक दूसरे किसी को ब्लॉक कर रखा भी है, ये भी बात है। कम्युनिकेशन ब्लॉक तो है, इतना तो पता है, कम्युनिकेशन आप लोग का ब्लॉक है, और इस कारण से भी ये दुखी है व्यक्ति, या तो इसने खुद ही कर रखा है। तो ये तो इसमें देखो जनरल रीडिंग है, तो ये आपके या उसमें कहीं भी फिट बैठ सकती है, हो सकता है कि आपने ब्लॉक कर रखा है। तो भाई ब्लॉक का मतलब जरूरी नहीं है कि मोबाइल पर ब्लॉक करना, ब्लॉक का मतलब है कि कम्युनिकेशन आपने उस व्यक्ति से बहुत कम कर दिया, या तो आपने ऐसे जेस्चर दिखाया कि तुम मुझसे बात ना करो, या आपने उसे किनारा बना लिया, एक घेरा बना लिया, तो कुछ भी हो सकता है। ब्लॉकेज मतलब कि आपके उसके बीच का जो एक इंटरेक्शन था वो खत्म हो गया, या आपने खत्म कर दिया। तो यहाँ तो मुझे यही लगता है कि जानबूझ करके कोई। और दूसरी बात ये भी हो सकती है कि इसमें कोई ऐसा समस्या भी है कि जिससे वो आना भी चाहे तो आने में मुश्किल है आपके पास में, तो वो सेट हो जाएगा आपका। जैसे कोई मैरिज पर्सन है, अगर आप उससे डील कर रहे हैं तो ऐसा भी हो सकता है। आगे आगे देखते हैं। देखो दिल में तो बहुत एक आशा है रियूनियन की, यूनियन की, बहुत मिलन की आशा चाहत है, और शायद लगता है कि एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून, मतलब वो व्यक्ति आपको अपना भाग्य एक तरह से मानता है। और दूसरी बात ये भी है कि एक टाइम है, ठीक है, जो टाइम चल रहा है, एक छोटे से टाइम पीरियड के लिए ये समस्या है, और ये समस्या फिर से वो अच्छा होगा और आगे सब कुछ ठीक होने वाला है।
हो सकता है कि अभी तक जो होगा वो एक अट्रैक्शन बेस्ड रिश्ता था या बस मटेरियलिस्टिक फोर्स पर रिश्ता था, तो वो चीज़ें बिल्कुल बहुत ही सही सच्चे प्रेम में प्यार में वो बदलेंगी और बहुत प्योर और एक लॉयलिटी वाले रिश्ते में कन्वर्ट हो जाएगी। या तो ये भी है कि वो व्यक्ति आपको, आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ा एक सेक्सुअल अट्रैक्शन भी फील करते हैं और वो मतलब यहाँ पर दोनों है, ये तो लॉयल है, प्यार है, ये सब चीज़ें भी है और शायद ये भी है कि आपके साथ में वो व्यक्ति की बहुत ज़्यादा एक जुड़ाव फील करता है जो कि वो चाह करके भी कट नहीं कर सकता। ठीक है। यस यस यस। देखो अभी तक जो भी चीज़ें हैं, या तो हो सकता है नियर फ्यूचर में इसमें एक बहुत बड़ा चेंज आने वाला है रिश्ते में। हो सकता है कि बहुत सारे आर्गूमेंट्स हो, कुछ लोगों के ये भी हो सकते हैं कि उस आर्गूमेंट्स के बाद में कुछ भी हो सकता है, और हो सकता है कि प्रकृति की ओर से कुछ ऐसा हो आप दोनों के जीवन में जिससे कुछ क्लैरिटी अपने आप मिल जाएगी। अगर कुछ 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 चीज़ें हैं या कोई तीसरा इंसान भी है तो वो निकलेगा उसमें से। तो देखते हैं। एक चीज़ तो मैं देखता हूँ कि ये द टावर का कार्ड, मुझे लगता है कि अभी तक जो सिचुएशन स्टक थी वो बात तक पहुंचेगी और कुछ सहमति बनेगी और कुछ रास्ता निकलेगा। देखो नियर फ्यूचर में कुछ होने वाला है, ऐसा कुछ होने वाला है जिससे कि अभी तक जो एक धुंध था वो हट जाएगा। हाँ, उसमें चीज़ें देखो, जब जब चीज़ें क्लैरिटी की ओर जाती हैं तो पहले उसके उथल पुथल भी होता है। ठीक है। तो पहले एक बहुत बड़ा हो सकता है कि आप लोगों के बीच में ऐसा सिचुएशन है जैसे कि लगे कि रिश्ता टूट गया, जैसे ऐसा चीज़, और वो चीज़ शायद एक मतलब मुझे तो यही लगता है कि जो भी चीज़ें हैं, जो गंदगी है, जो नेगेटिविटी है, वो सब चीज़ें निकलेंगी और हो सकता है कि आमने सामने आप दोनों आ जाओ और आप दोनों का आर्गूमेंट हो और फिर शायद रिश्ता वो सही हो। तो मैं देखता हूँ कि क्यों है, क्या है इस रिश्ते को खत्म कुछ एक ये भी बात बता देता हूँ क्लियर कि कुछ लोगों के लिए ये भी है कि यहाँ पर बड़ा मिक्स एनर्जी आ रही है कि कुछ लोग या तो कुछ दिनों के लिए आपसे पॉज ले लेंगे फिर नियर फ्यूचर में, या तो ये रिश्ता पूरी तरह से समाप्त हो गया, कोई एक व्यक्ति किनारा कर लेगा या अपना मतलब हथियार पूरी तरह से डाल देगा। वो बहुत सारी समस्याएं हो सकती है। हो सकता है कि आपके साथ रहना मुश्किल हो, या तो इसे लगता हो कि आपके साथ रहने पर कोई सामाजिक समस्या आ जाएगी, कुछ भी हो सकता है। तो मेरे हिसाब से जिम्मेवारियों को देखते हुए, ये सब देखते हुए बहुत हद तक मुझे तो यही लगता है कि मूव ऑन की एनर्जी है। तो कुछ नियर फ्यूचर में ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो ये रीडिंग बहुत मिक्स रीडिंग है। मतलब ऐसा है कि जैसे कुछ लोगों के लिए तो उनका रिश्ता कुछ गहरा हो सकता है, कुछ क्लैरिटी मिल सकती है, कुछ लोगों के लिए वो मूव ऑन से संबंधित हो सकता है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि कभी कभी इतने सारे लोग देखेंगे तो किसी एक के लिए एक बात कहना यहाँ मुश्किल है। ओके, आज की एनर्जी ऐसी है, मिक्स एनर्जी है। तो आप ध्यान रखिए, बस इतना ही कहूँगा, और ध्यान रख करके फ्यूचर में जो भी हो रहा है ध्यान से देखिए और ध्यान से देखते हुए अपने एक्शन को लें। और जब भी आप बात करें तो लॉजिकल बात करें, प्यार से भी बात करें, बैलेंस बात करें। बहुत सामने वाले को चिल्ला करके और इस तरीके से बोलेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। एक ये भी यहाँ पर सुझाव भी मैं दे देता हूँ। देखो
फाइनल आउटकम तो ये है कि यहाँ बहुत टेंशन नज़र आ रहा है, डिप्रेशन नज़र आ रहा है। कोई एक व्यक्ति है जो किनारा कर रहा है, कुछ हो सकता है कि आपको पता चल जाएगा कुछ दिनों बाद। क्योंकि देखो एक ये भी बात मुझे लग रहा है कि जो नाइट ऑफ कप्स है, आपसे बहुत सारा चीज़ छिपाया गया है। तो एक ये भी है कि कुछ इस रिश्ते में जो दिखाया जा रहा है वो नहीं है, उसके पीछे कुछ और चेहरा है। मतलब प्यार दिखाया जा रहा है लेकिन अंदर में वो डेविलिश चाहत है सेक्स की और लस्ट की, ठीक है। और शायद कुछ लोगों के लिए इसमें थर्ड पार्टी का भी इन्वॉल्वमेंट हो सकता है और ब्लॉकेज, ये सारी चीज़ें। मतलब मुझे देखा जाए तो अगर मुझे लगता है यही है, अब मुझे सिनेरियो समझ में आ गया कि इस रिश्ते में बहुत सारी समस्याएं हैं और वो समस्याएं इतनी आसानी से सॉल्व नहीं होंगी। बहुत लोगों के लिए आर्गुमेंट्स होगा, क्लैरिटी मिल जाएगा, कोई चीज़ खुल के आ जाएगी और कोई एक पर्सन निकल जाएगा, क्योंकि निकलना ही ज़्यादा अच्छा होगा, या किसी का दिल टूटेगा, ऐसा होगा। हालांकि अभी भी दिल तो टूटा हुआ ही है प्रेजेंट में भी। तो यही चीज़ें दिख रही हैं। तो इतना अंत तक रीडिंग देखोगे तभी बात समझ में आएगी। फाइनल आउटकम तो यही आ रहा है कि कुछ पॉजिटिव नहीं है, नियर फ्यूचर में बहुत कुछ उथल पुथल होने वाला है। और ये भी लगता है कि जो दिख रहा है वो है नहीं, और जो है वो दिख नहीं रहा है, ठीक है। टाइम पर वो सारी चीज़ें पता चल जाएंगी, ओके। लेकिन फिर भी ये जनरल रीडिंग है, तो मैं 100% ये क्यों बोलूँ कि लोग मूव ऑन ही कर जाएंगे। हो सकता है कि कुछ छोटा सा पॉज हो, ये हो सकता है आप खुद ही छोड़ दें, तो इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता। क्योंकि मामला बहुत मुझे स्टक टाइप का लग रहा है। ओके, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।